बाल्यकाल का समय व्यक्ति का कैसा होता है, तो आपने कहा गया कि जैसे रबर की गेंद होती ना, एक हम थोड़ा सा उसको उदाहरण देते हैं। 3 प्रकार की गेंदें होती हैं। गोले जिसे अपन खेलते थे पहले, आज तो अब रबर वाले हैं। पहले क्या होता था, एक रबर की गेंद होती है जो सबसे ज़्यादा बम्पिंग करती है ना। फिर एक उसके बाद जिसके पास नहीं होती तो फिर वो एक कपड़े की गेंद बना देते थे, है ना। पहले जो गांव के जो खेल होते थे, है ना, पिट्ठू जिसे अपन कहते हैं, है ना, मारने वाली, जिससे भी ज़्यादा लगे ना तो कपड़े की गेंद बना देते थे, है ना। और फिर एक होती थी माटी की गेंद। कैसी है? गीली माटी की, उसका गोला होता था। अब तीनों को फेंका जाएगा तो रबर की गेंद जितनी तेजी से फेंकेगी उतनी तेजी से और बम्पिंग करते हुए वापस आती है और कई बार जंप करेगी। आप उसको करके देखना, आप उसको छीटे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और फिर बाद में आ जाती कपड़े की गेंद, तो वो ज़्यादा जाती तो है, रफ्तार तो होती है, पर उसमें क्या नहीं होती, बम्पिंग कम होती है, थोड़ी बहुत होगी। और फिर मिट्टी की गेंद तो सवाल ही नहीं, जहाँ गई वहीं चबक के रह गई। अब वो चकने का कोई काम है ही नहीं है। वैसे ही अपने जीवन के 3 चरण बताए हैं। बचपन कैसा है? रबर की गेंद की भांति है। कैसा है? रबर की गेंद की भांति बचपन है। उनको कभी, उन बच्चों को हमेशा कैसा माहौल चाहिए? खेल कूद, अच्छा खुला मैदान मिल जाए तो फिर तो बच्चों को और अच्छी बात है। तो उसको कहा कि रबर की गेंद की तरह है। दूसरे हैं, जैसे कि आप शादी विवाह हुआ नहीं, फिर अब कैसे हो गए? वो कपड़े की गेंद की तरह, जिम्मेदारियां आ गई, अब भाग नहीं सकते, ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, अब तो तुम बन गए हो, है ना। तो 3 चरण है। चौथा चरण कौन सा हो गया? तीसरा चरण कौन सा हो गया? वही बुढ़ापा आ गया है। अब तो जहां बैठ गए सो बैठ गए। अब ज़्यादा तुम कहो कि भैया तुम बचपन जैसी दौड़ लगाओ तो अब संभव नहीं है। अब तो आपको धीरे धीरे जितना बन सके सो अपना कर लो। इसलिए कहा गया ये 3 छेडालाकार ने क्या लिखा? बाल समय में ज्ञान न लहो, तरुण सह में तरुणी रत रहो, और अर्ध में तक सम बूढ़ोपनो। कैसा कहा? अर्ध में तक सम। एक आदमी, उन्होंने बड़ी अच्छी कल्पना, ये उनकी नहीं है, आचार्यों ने लिखा है, उन्होंने तो उसको पद्यानुवाद में डाल दिया है। छेडालाकार का ये अपना चिंतन नहीं है, हमारे आचार्य भगवंतों की वाणी है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा कैसा है, तो बोले अधमरा। क्यों? उन्होंने कल्पना की जब कोई आदमी पूरा मरता तो कितने उठाते? तो कम से कम 4 आदमी। जब आदमी पूरा मरता तो कितने उठाते? कम से कम 4 आदमी। और जब आदमी पे उठते बैठते नहीं बनता तो ये किधर हाथ पकड़ता है, एक इधर हाथ पकड़ता है और खड़ा कर देता है। सो अब कैसे हो गए तुम? पूरे तो नहीं मरे पर कैसे हो गए? इसलिए कहा अर्ध में तक सम बूढ़ापना। अभी उसका मरण कैसा हो गया? अर्ध में तक सम हो गया। बुढ़ापे को कभी
आनंद को ज़्यादा लोभ लालच में नहीं पाड़ना चाहिए। पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती वैसे वैसे उसका लोभ लालच भी, गृद्धता बढ़ती चली जाती है। समझ लेना, जब उसकी गृद्धता बढ़ने पड़े तो शरीर तो काम नहीं करता, पर मन शांत भी नहीं बैठता। बुढ़ापे में आदमी को सबसे पहले करना क्या चाहिए कि मरण आने के पहले समझ लेना, अपने आप का स्मरण कर लो कि अब मेरा समय आ गया है, अब मुझे इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, क्या करना है, कम करना है। जीवन का यही उद्देश्य होता है। ऐसे ही बालक ऋषभदेव के उस बालपने का वह क्षण व्यतीत देखते देखते कैसा था उनका वह बालपन, तो आदिनाथ पुराण में लिखा है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसे ही दूज के चांद के बाद तुम देखे, ये कम को दिखता तो है, बहुत बारीक दिखता है। आप आकाश में कभी देखना, शुक्ल पक्ष में जब खुला आसमान हो और उस समय उनके लिए देखना तो देखेंगे तो बिल्कुल हल्का हल्का बारीक दिखेगा, पर जैसे दूज का चांद होगा वो आपको दिखाई देने लगता है और दिनों दिन बढ़ता चला जाता है और पूर्णिमा को उसकी पूर्णता दिखाई देती है। वैसे ही लिखा, वह उनका वह व्यक्तित्व उस चंद्र की तरह दिनों दिन विकास को हो रहा है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी कांति भी बढ़ती चली जाती है, वैसे उनके शरीर की कांति, यश और उनकी प्रकृति भी हमेशा बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे उसी बचपन के बाद यौवन काल में आगमन हो गया। अब हो जाने के बाद हर कोई माता पिता की चिंता क्या होती कि अब जवान हो गया है बेटा, तो उससे कि देखिए बिरले आत्मा होते कि जवान हो गया कि हे भगवान ये मुनि बन जाए, ऐसा सोचने वाले कितने होंगे, बहुत कम हो गया। क्योंकि संसार में मोह की और राग की एक देन है, क्योंकि गृहस्थ के जीवन में जो ही होता है उसका अपना एक मन और उसके विचार होते, भाई अब एक काम करो, अगर इसको दीक्षा लेना होगा तो ये तो अपने आप कहेगा, नहीं लेना तो इसको क्या करो। अब देखिए दो ही मार्ग है बताए, या तो सदग्रस्त बनो या फिर अच्छे से अच्छे मुनि बनकर के, ऋषि बनकर के आत्म कल्याण करो। इसके अलावा वो कोई तीसरा रास्ता नहीं है, ये दुविधा का रास्ता है। कुछ लोग ना तो सतग्रस्त बन पाते हो ना साधु बन पाते हो। हम तो महाराज बीच में रह कर के आना अवश्य रहना, तो इसमें कोई उनका उद्देश्य नहीं है। अपने यहाँ एक और आचार्य भगवान हम लोगों को जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो उस समय कहा एक दिन ऐसी चर्चा के दौरान कि ये बताओ तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए या तुम्हारे लिए आत्मकल्याण के लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ना। ये बताओ उन्होंने आपके लिए इतना अच्छा उत्तम कार्य करने की सहमति प्रदान की है, तो अब हमारा कर्तव्य क्या होता है। देखो माता पिता बहुत कठिन हो, कितना भी गरीब से गरीब क्यों न हो, पर संतान के प्रति उसका मोह कभी कम नहीं होता सच्चा। ये मत सोच लो कि बड़े धनवानों के ही मोह ज़्यादा होता होगा। संतान तो संतान ही होती है, कोई चाहे गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे कोई भी हो, पर वो अपने संतान के हित के बारे में, अच्छाई के बारे में, कहीं ऐसा ना हो भटक ना जाए, कहीं किसी प्रकार के मार्ग से च्युत ना हो जाए, ये बारे में जरूर सोचता है। और वही हर व्यक्ति, हर माता पिता यही जब भी जाते हैं तो उनसे एक ही बात कहते कि देख
तुझे आप इस मार्ग पर जाने की कोशिश कर रहे हो, जा रहे हो, और हमारी तो इच्छा हमसे पूछो तो हम तो यही कहेंगे कि तुम तो अच्छी, जैसे हमने गृहस्थ जीवन का पालन किया वैसा तुम करो, है ना। बाकी अब आगे तुम्हारा निर्णय है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं आप जैसे गृहस्थ के जाल में फंसना नहीं चाहता। और वो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए तैयार होता है। अब आचार्य ऋषि कहते थे हम लोगों से कि देखिए, उन माता पिताओं का मात्र ये मत सोच लो कि अब तुमने उनको छोड़ दिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अकेले माता पिता की नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बढ़ गई है कि अब तुम समाज के बीच में है तो तुम्हारे ऊपर धर्म की जिम्मेदारी भी है, तुम्हारे ऊपर इस श्रवण परंपरा की भी जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर अपने माता पिता के भी नाम को किसी प्रकार का बदनाम ना हो। इसलिए जिम्मेदारी को पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने दायित्व को पूरा का पूरा निभाया करना है। इसलिए दो ही मार्ग हैं, या तो गृहस्थ मार्ग है, लेकिन गृहस्थ मार्ग किसके लिए है ये भी ध्यान रखना चाहिए, या तो फिर मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग और गृहस्थ जीवन का मार्ग है। ये मत सोच लेना कि गृहस्थ जीवन मात्र भोगों के लिए ही होता है। आज आपको बता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ अभी उसको खोज करके और चिंतन करके उसको बताया जाता है कि यहाँ जैसे ही नाभि राय ने और ऋषभदेव से पूछा, उसमें लिखा है कि अब देखो तुम्हारा यौवन काल हो गया है, क्योंकि अब सम्मति लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जिसका विवाह करना है हमने उससे पूछा नहीं और जबरदस्ती अपन क्या करने लगे, उसका शादी विवाह की तैयारी करना लगे। नहीं है, उससे पूछना। तो एक दिन ऐसे खाली समय में बैठते हुए नाभि राय ने ऋषभ कुमार से पूछा कि अब तुम्हारा विवाह का समय आ गया है, अब तुम्हें विवाह करना चाहिए, इसलिए आपका क्या विचार है। तो ऐसे समय पे कौन कहेगा हाँ या ना। तो कहते हो उसमें बड़ा अच्छा आदि पुराण में लिखा है कि उन्होंने कुछ ना कहा, माता पिताजी की बात सुनकर के मौन रहे और धीरे से ओम कह दिया। अब आप कहोगे कि तीर्थंकर कभी ओम नहीं बोलते, तो ये ओम का अर्थ था कभी कभार स्वीकृति के रूप में ओम। किसका है ये? स्वीकृति के रूप में। वहां पर उन्होंने ऐसा कहा और कह करके जैसे ही हुआ तो नाभि राय ने फिर इंद्र की सहमति लेकर के, इसमें तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है, तो उन्होंने कहा कि इंद्र को भी सहमति में लगाया और लगा करके नाभि राय ने खोजबीन करवाई और कच्छ और महाकच्छ के, कौन सा देश? कच्छ और महाकच्छ के राजा, उनकी दोनों बहनें, बेटियां नहीं, कौन थी ये? अपन कई लोग कहते हैं उनकी बेटियां, उनकी बहन थी। उनकी बहन का नाम आदि पुराण में तो नाम मिला है यशस्वती और नंदा। आदि पुराण में अच्छे से लिखना। और हरिवंश पुराण का लिखते हैं सुनंदा और नंदा, नहीं नंदा और सुनंदा, ऐसा नाम मिलता है। किसका? आदि पुराण में अलग नाम मिल रहा है, लेकिन उसके हो सकता है दो नाम भी हो सकते हैं। कभी कभार घर में छोटे नाम हो जाते ना, तो नंदा और सुनंदा ऐसे अनुप्रास बना देते हैं। लेकिन यहाँ आदि पुराण में उसमें लिखा यशस्वती। क्या नाम है पहली? और दूसरी का नाम है सुनंदा।
उन दोनों बहनों के लिए खोजबीन करके अच्छे से और विधि विधान के साथ पूरा का पूरा विवाह की तैयारियां की गई। और विवाह के लिए तैयार होकर के दोनों बहनों, जो कैसी है, बड़ी शांत हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, मनोहर आकार वाली हैं, दोनों कन्याओं के लक्षणों को देख करके और उनके लिए नाभिराय और देव की आज्ञा, इंद्र की आज्ञा से विवाह की तैयारियों के लिए कहा गया। अब यहाँ पर अपन आज एक विषय बनाते हैं कि विवाह किस लिए किया जाता है। जैनागम में देखो, अपने यहाँ विवाह का उद्देश्य क्या है, विवाह क्यों किया जाता है, तो उसके मुख्य उद्देश्य 5 बताए हैं। पहला, सम्यक्त के पालन के लिए। विवाह का पहला उद्देश्य क्या है? सम्यक्त के पालन के लिए। पहला उद्देश्य है कि जो विवाह आदि क्रिया की जाती है वो उस जैन धर्म के अनुसार सम्यक्त क्या है, समीचीन रूप से एक दूसरे के ऊपर विश्वास, अपने सच्चा श्रद्धान बनाए रखने के लिए, उसका पालन करने के लिए विवाह किया जाता है। दूसरा उद्देश्य है व्रत पालन करने के लिए। विवाह किस लिए किया जाता है? व्रत। अपने आप को ये समझ ले, ये सोचना ना कि नहीं मैं कभी व्रती नहीं बनूंगा। श्रावक के भी व्रत होते हैं, मुनिराज के भी व्रत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सदगृहस्थ बन करके मैं व्रतों का क्या करूंगा? पालन करूंगा। दोनों एक साथ मिलकर, एक अकेला नहीं, दोनों मिलकर के इसको संकल्पित होते हैं। तो व्रत का पालन करने के लिए तीसरा उद्देश्य बताया सदाचरण, उनका आचरण अच्छा बना रहे, किसी प्रकार का कोई कदाचार ना हो, इसके लिए जैन उसके लिए सदाचरण का पालन करने के लिए विवाह किया जाता है। फिर चौथा कारण बताया पुत्र पुत्री के माध्यम से अपने कुल की शान बरकरार, यानी कुल परंपरा चलाने के लिए, अपनी कुल की परंपरा, धर्म की परंपरा बनी रहे, इसके लिए विवाह किया जाता है।